हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 5 मैथ्स चैप्टर 4 पार्ट्स एंड होल्स की एक वर्कशीट करने जा रहे हैं। इसी तरह के और क्वेश्चन देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दी गई लिंक से जा करके आप देख सकते हैं। तो चलिए इसे हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनको हम लोग वन बाय वन करके सॉल्व करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर कुछ ब्लैंक्स हैं जिनको हमें फिल करना है। यहाँ पर पार्ट ए में क्वेश्चन कह रहा है 1/2 ऑफ ₹1 इक्वल टू, और यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है और उसके बाद हमें इसमें पैसे में फिल करना है। तो यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे, अर्थात हमारा इसका आंसर क्या आएगा। तो हम करते क्या हैं कि यहाँ पर इस पार्ट को देखते हैं। ये हमारा 1/2 लिखा हुआ है, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 1/2। ओके, और उसके बाद हमें ध्यान देना है कि ऑफ का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई है, अर्थात ऑफ को हम लोग मल्टीप्लाई से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर हम सिंपली मल्टीप्लाई लगा देते हैं और उसके बाद 1 रुपी। तो यहाँ पर हम 1 रुपी कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें आंसर चाहिए पैसे में। तो हम लोग जानते हैं कि 1 रुपी इक्वल टू होता है 100 पैसे, ये हम लोग जानते हैं। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 1 रुपी न लिख करके हम लोग 100 लिखेंगे। ये अभी आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि जो आंसर हमें चाहिए वो हमें पैसे में चाहिए। इस वजह से हम रुपी को यहाँ पर पैसे में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग 100 लिखेंगे। अब इसे सिंपल सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद हमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर ये एक फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन को लिख लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर एक ये होल नंबर दिया गया है, अर्थात एक कंप्लीट नंबर दिया गया है और इसे हम एक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो किसी नंबर को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए सिंपल सा उसके डिवाइड में 1 लिख देंगे तो ये फ्रैक्शन बन जाएगा। अब ये हमारा इस तरह से हो चुका है। फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे किया जाता है, अर्थात मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है या फिर एडिशन सब्सट्रैक्शन किस तरह सॉल्व करते हैं, ये सब देखने के लिए इस वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन है वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं या फिर मेरे चैनल में विजिट कर सकते हैं। चलिए इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। मल्टीप्लाई जब करते हैं तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो सिंपली चलिए इसे कर लेते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई 1। ओके, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 100 डिवाइड बाई 2। जब हम 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो हमें 50 मिलेगा। आप लोगों को डिवीजन आता होगा। तो यहाँ पर सिंपली आंसर हमारे पास आ चुका है 50 पैसे। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं आंसर हमारा आ चुका है 50। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, अर्थात ये वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। और अब हम लोग इसका जो नेक्स्ट है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो मैं इसे यहाँ पर इरेज कर देता हूँ। अब इसका जो सेकंड पार्ट कह रहा है वो भी बहुत इजी है और जिसमें हमें पैसे चेंज भी नहीं करने हैं, अर्थात रुपी है तो रुपी में ही आंसर देना है। तो इसमें हमें कोई चेंजमेंट नहीं करना है। तो चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 1/5 और उसके बाद ऑफ लिखा है, तो ऑफ को हम रिप्लेस करेंगे मल्टीप्लाई से और 120। सिंपल उसी तरह सॉल्व करेंगे और इसको भी फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। अब जैसे हमने पहले बताया था कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद हमें मिल जाएगा 120 डिवाइड बाई 5। अब डिवीजन आप लोगों को आता होगा तो यहाँ पर सिंपली आ जाएगा 2 4। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारे पास 24। अब यहाँ पर हमने चेंज क्यों नहीं किया, यहाँ पर हमने चेंज कर दिया था
रुपी को पैसे में चेंज कर दिया था, जबकि यहाँ पर हमने नहीं चेंज किया। तो क्यों नहीं चेंज किया? क्योंकि यहाँ पर हमारा आंसर रुपी में ही आ रहा है। अगर यहाँ पर भी रुपी दिया होता तो फिर हम इसे चेंज ना करते, क्योंकि यहाँ पर आंसर हमारा पैसे में आ रहा है, इस वजह से हमें इसे पैसे में चेंज करना पड़ा था। यहाँ पर हमें ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, अर्थात रुपी में है तो रुपी में ही आंसर हमें लाना है, जो कि यहाँ पर आ चुका है। तो चलिए ये भी हमारा पार्ट सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट को हम लोग और देख लेते हैं। तो मैं इसे यहाँ पर इरेज कर देता हूँ और जो इसका नेक्स्ट पार्ट है उसकी तरफ मूव करते हैं। अब यहाँ पर सी है, पार्ट सी है, जिसमें कह रहा है 3/4 और ऑफ लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई लगाएंगे और उसके बाद 200। अब इससे हम क्या करेंगे कि फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई 200 डिवाइड बाई 1। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, तो 3 मल्टीप्लाई 200 और डिवाइड में 4 मल्टीप्लाई 1। यहां पर हमारे पास आ जाएगा 600 और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा 4। अब इससे जब हम डिवाइड करेंगे तो डिवीजन आप लोगों को आता होगा, तो यहाँ पर जब डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 150। ओके, तो इसका जो आंसर है वो यहाँ पर आ जाएगा 150। रुपी यहाँ पर लिखा हुआ है और रुपी यहाँ पर भी लिखा है, अर्थात इसमें हमें कोई चेंजमेंट नहीं करना था, सिंपल मल्टीप्लाई करना था। तो ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये डी पार्ट है और इसमें अब हमें फ्रैक्शन वाला पार्ट लिखना है। जैसे कि ऊपर के क्वेश्चन में क्या था कि फ्रैक्शन वाला पार्ट लिखा हुआ था, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर ये वाला पार्ट हमारे पास लिखा हुआ था और उसको हमें सॉल्व करके इस तरह से चेंज करना था। लेकिन अभी हमें क्या करना है कि यहाँ पर फ्रैक्शन वाला पार्ट लिखना है और आंसर हमारा दिया हुआ है, अर्थात ये वाला पार्ट यहाँ पर हो गया है और ये पूरा पार्ट यहाँ पर आ गया है। जहाँ पर ये फ्रैक्शन पार्ट होगा, फिर ये ऑफ लिखा हुआ है ये, और उसके बाद जो यहाँ पर नंबर्स या फिर कोई वैल्यू है जो कि यहाँ पर लिखी गई है और उसे सॉल्व करके ये वाला हमें लाना था, तो जो कि यहाँ पर इस तरह आ गया। तो इसको हमें रिप्लेस कर दिया गया है और अब की बार हमें फ्रैक्शन लाना है, यानी कि कौन सा पार्ट है। ओके, तो इस चीज को हमें देखना है। तो चलिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग इसको देख लेते हैं। तो हम लोग इसमें फ्रैक्शन के रूल से ही इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूँ, आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर ये हमारा लिखा है 45 सेकेंड, फिर इक्वल टू का साइन है, फिर ब्लैंक है, ऑफ ए मिनट। तो यहाँ पर मिनट लिखा हुआ है और यहाँ पर सेकेंड। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मिनट को हम सेकेंड में चेंज कर देंगे। तो हम कैसे करेंगे, आप लोग जानते होंगे कि 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकेंड। आप सभी लोग जानते होंगे इस चीज के, तो ये हम जानते हैं। तो इसकी जगह पर हम रिप्लेस कर सकते हैं 60 सेकेंड। ओके, तो यहाँ पर हम 60 सेकेंड समझेंगे कि ये हमारा 60 सेकेंड है। तो 60 सेकेंड और यहाँ पर अब हमारे 45 सेकेंड लाना है। तो कैसे लाएंगे, तो सिंपल सा है कि जब हमें कोई फ्रैक्शन को सॉल्व करना होता है या फिर किसी पार्ट को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना होता है, तो हमने वहां पर बताया था कि फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व किया जाता है, यानी कि फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन में करना क्या होता है कि जैसे कोई एक हमारा कंप्लीट पार्ट है इस तरह से, तो ये हमारा कंप्लीट पार्ट है, उसमें से कौन सा पार्ट हमें लेना है। 60 सेकेंड है यहाँ पर और उसमें से हमने लिया है 45 सेकेंड। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखते थे, जैसे सपोज करो कि ये हमारे पास यहाँ पर टोटल पार्ट है हमारे पास 4, मैंने इसको 4 पार्ट में कट कर दिया। तो टोटल पार्ट हमारे पास 4 हैं, जिसमें से मैं क्या करता हूं कि मुझे एक पार्ट लेना है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर एक पार्ट हमें लेना है। तो हम इसे कैसे लिखते थे, तो हम इसको लिखते थे इस तरह से। इसको पहले समझ लेते हैं कि कैसे हो रहा है। तो टोटल पार्ट हमारे पास 4 हैं, जिसमें से हमने 1 पार्ट लिया है। तो हम इसको कैसे लिखते थे, तो इसको हम लिखते थे 1/4 इस तरह से। तो ये हमारा सिंपल प्रोसेस यहाँ पर कहा जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से कहा जा रहा है कि टोटल हमारे पास हैं 60 सेकेंड और उसमें से हमें 45 सेकेंड लेने हैं, अर्थात
यहाँ पर ऐसे और समझ सकते हैं कि टोटल हमारे पास है 60 सेकेंड और उसमें से हमें 45 सेकेंड लेने हैं। और यहाँ पर इसे कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर हम ऑफ लगाएंगे और हमने इसको कैसे लिखा था कि जितना हमें लेना था उसको हमें ऊपर लिखना है, तो हमने लिए 45 सेकेंड। ओके, और उसके बाद कितने में से लेने थे, तो 60 में से लेने थे। ओके, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अभी देखते हैं, तो अभी हमारे पास यहाँ पर आंसर आ चुका है 45 डिवाइड बाई 60। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 45 डिवाइड बाई 60, यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये भी हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं 45 डिवाइड बाई 60। तो ये हमारा आंसर हो गया है। लेकिन फ्रैक्शन को अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो ज्यादा अच्छा होता है। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे? सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, इसको हम किसी एक नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से देखेंगे, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हम लोग अच्छे से सीखेंगे कि सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है। वैसे मैं आप लोगों को बता देता हूं कि सिंपलेस्ट फॉर्म तब कहा जाता है जब हम इन दोनों में अर्थात न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर ना रहे, अर्थात किसी नंबर से हम डिवाइड ना कर सके। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि अभी हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, दोनों में 15 से भी डिवाइड कर सकते हैं। 5 से इसमें भी डिवीजन हो जाएगा और इसमें भी डिवीजन हो जाएगा। तो जब सिंपलेस्ट फॉर्म तब कहा जाता है जब कोई भी कॉमन फैक्टर ना बचे, अर्थात हम डिवीजन ना कर सकें, तो उसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं। वैसे अगर आंसर की बात करें तो आंसर हमारा आ चुका है। यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं 45 डिवाइड बाई 60। तो ये हमारा आंसर है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं और इसके हमें फुल मार्क्स मिलेंगे। 45 डिवाइड बाई अगर 60 लिख देंगे तो इसके हमें फुल मार्क्स मिलेंगे। लेकिन चलिए इसे थोड़ा सा और अच्छा कर लेते हैं। तो इसमें हम 5 से डिवाइड करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करते हैं। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कैसे चेंज करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 45 और डिवाइड में 60। ये एक अलग स्टेप है जिसमें हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे वो मैं बता रहा हूँ। तो अभी हम देखेंगे कि दोनों में कौन सा नंबर है जो कि डिवाइड हो रहा है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे फाइंड किया जाता है, इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने सीखा है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता क्या है। तो वहां पर हमने बताया था कि या तो डिवीजन कर सकते हैं या तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इसे डिवीजन करते जाएंगे तो हमें इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलते जाएंगे, या फिर इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलते जाएंगे। ठीक है, तो इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही हमें लाना है, लेकिन अब की बार हमें डिवीजन करके लाना है जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में मिलेगा। जैसे तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 5 से डिवीजन करते हैं तो यहाँ पर आएगा 45, और अब की हम मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, अब की हम डिवीजन करते हैं जिससे हमें सिंपलेस्ट फॉर्म मिलेगा। मल्टीप्लाई करने से भी हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलता है और डिवीजन करने पे भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलता है। तो यहाँ पर जो आएगा आंसर वो भी हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही होगी। ओके, तो चलिए इसे हम लोग कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया 60 और इसमें भी हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में सीखा है कि किसी सेम नंबर से ही हम या तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर डिवीजन कर सकते हैं। तो जल्दी से इसे हम लोग डिवीजन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 9 5 जा 45, तो यहाँ पर हमें 9 मिल चुका है और यहाँ पर हमें मिल जाएगा 12 5 जा 60। तो अभी अब क्या करेंगे कि अभी हम लोग देखेंगे कि इसमें एक बार हम और डिवीजन कर सकते हैं 3 से। इसमें भी 3 से डिवीजन हो जाएगा और इसमें भी 3 से डिवीजन हो जाएगा। तो इसको हम लिख लेंगे 9 और डिवीजन या डिवाइड 3। ओके, फिर से 12 और फिर से इसमें हम डिवाइड करेंगे 3 से। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 3 और यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारे पास 4। तो ये हमारा, इसको हम बोलेंगे तो ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो इसकी जगह पर हम इसको भी लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैं। अगर इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर से हमारे पास आ जाएगी जो कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो यहाँ पर इसको हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं या फिर इसको लिख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये लिखना ज्यादा बेटर होगा। वैसे आप लोग इसे लिखे रहना दीजिए।
तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको इरेज करता हूँ और यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा लिखने की कोशिश करता हूँ, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर ये आ गया हमारा आंसर 3/4। तो यहाँ पर इसका आंसर आ चुका है, जो कि फाइनली आंसर ये हमारा है। वैसे तो आंसर ये भी था, लेकिन अभी हम फाइनल आंसर इसको मानेंगे, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन अब हमारा सॉल्व हो चुका है। अच्छा, इसी क्वेश्चन को मैं एक तरीके से और बताना चाहूंगा, जो कि आप लोग देखिए, हो सकता है कि वो ज्यादा इजी आपको दिखे, ठीक है। तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ कि सिंपल यहाँ पर एक क्लॉक बनाता हूँ। यहाँ पर मैं एक क्लॉक बनाता हूँ, तो उसके लिए मैं एक यहाँ पर सर्कल ले लेता हूँ। ये हमारे पास एक सर्कल है। अब मैं यहाँ पर एक क्लॉक बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये सेकंड से रिलेटेड है और मिनट से, तो मैं इसको क्लॉक बनाता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका 12। मैं इसे जल्दी से बना लेता हूँ ताकि टाइम ज़्यादा ना हो। और यहाँ पर ये 6 हो जाएगा और इसके सामने यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पर ये 9 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि इसमें 2 पॉइंट्स और लगाएंगे। ये हमारा नेटिव किस्से है और यहाँ पर ये इस तरह से, तो यहाँ पर हम 1 और यहाँ पर 2, यहाँ पर 4 और 5, तो इस जगह पर हमने 4 लिख दिया और यहाँ पर 5 लिख दिया। आप लोग भी इससे सीखिए कि हम क्लॉक कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 7 और यहाँ पर आ जाएगा 8 और यहाँ पर 10 और यहाँ पर 11। तो ये हमने क्लॉक बना ली, एक अच्छी सी क्लॉक बन चुकी है। चलिए, अभी हमारे पास एक क्लॉक बन चुकी है। अगर वैसे देखें तो ये हमारे नंबर्स हैं, जो कि 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर इस तरह से होते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हमें करना क्या है कि हमें सेकंड पर काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आप देखेंगे कि ये हमारा 0 सेकंड होता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, थोड़ा समझ में आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर ये 5 सेकंड हो जाएगा और यहाँ पर ये 10 सेकंड हो जाएगा और यहाँ पर ये 15 सेकंड हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा चलता जाएगा। चलिए मैं पूरा लिख लेता हूँ, इसको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो 25, 30, 35, 40, 45 और यहाँ पर ये 50 और 55, ठीक है। चलिए, अभी ये टोटल पार्ट हमारे पास कितना है, 1 मिनट, अर्थात 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड में ये पूरा सर्कल है, ठीक है। यहाँ से घूमते हुए यहाँ से चलेंगे 5, 10, 15 इस तरह से काउंट करते हुए चलेंगे तो ये 0 मिल जाएगा, या फिर इसको हम 60 भी बोल सकते हैं, ठीक है। 60 यानी कि पूरा राउंड अगर हम घूमेंगे तो ये हमारा 60 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो अभी ये हमारे पास टोटल पार्ट है, ठीक। तो टोटल पार्ट हमारे पास ये है, उसमें से लिया हमने कितना है, तो यहाँ से हमने लिया है 45 सेकेंड। तो 45 सेकेंड कहाँ पर हमारे ये है, यानी कि ये टोटल पार्ट है। तो टोटल पार्ट में से हमने लिया है 45 सेकेंड, यानी कि यहाँ से इतना पार्ट हमने लिया है। इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से बनाने की कोशिश करता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये पार्ट हमने टोटल लिया है, ये पार्ट हमने लिया है, ये, तो ये पार्ट हमने लिया है। टोटल पार्ट हमारे पास कितने हैं, टोटल पार्ट हमारे पास है 12। अब उसमें से हमने कितने पार्ट ले लिए, तो हमने ले लिए 9 पार्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पार्ट हमने ले लिए हैं। तो इसको हम 9/12 भी लिख सकते हैं, अर्थात इसका आंसर 9/12 भी आ जाएगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। जब हम लोग उसको सॉल्व कर रहे थे तो वहां पर आपने देखा होगा कि जब हमने 5 से डिवाइड किया था तो वहां पर हमें मिला था 9/12, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर आ चुकी है। तो 9/12 भी हम इसे लिख सकते हैं। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और अच्छा बना सकते हैं, इस तरह से। देखिए मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इसको हम लोग ऐसे डिवाइड भी कर सकते हैं। देखो मैं यहाँ पर डिवाइड कर देता हूँ, ये देखो, बस आप लोग देखते जाइए, ये भी डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। अभी और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर अभी आपको समझ में आ चुका होगा कि टोटल पार्ट हमारे पास कितने हैं,
12, यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल पार्ट हमारे पास 12 है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, और उसमें से हम 9 पार्ट ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो कि शेडेड पार्ट है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो किसी फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाता है वो यहाँ से भी हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि बना करके, या फिर हम सिंपल जैसे पहले हमने बताया था वैसे भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें 3 से डिवाइड कर दीजिए सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं। तो जैसे 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 3/4। 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। तो यहाँ पर ये भी हमारे फिर से आंसर आ चुका है। तो ये भी मेथड है जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने कोशिश किया है कि ये सारा कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे के जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा फास्ट सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें हमने ज्यादा टाइम ले लिया है। तो आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम बहुत फास्ट सॉल्व करने वाले हैं। तो क्योंकि अभी आप लोग समझ चुके होंगे कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ जल्दी से, और आगे के क्वेश्चन जो है उनको हम लोग जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, तो इसको मैं यहाँ से इरेज कर दिया, और यहाँ पर अभी देखिए सिंपल सा इसकी तरह हमें करना है। तो यहाँ पर टोटल पार्ट हमारे पास 1 रुपी, यानी कि इसको हम 100 पैसे भी लिख सकते हैं। और ये अब हमारा पैसे हो चुका है, ठीक है, ये हमारा पैसे हो चुका है। और यहाँ पर अभी हमारे पास पैसे हैं। फिर से हमने क्यों चेंज किया, क्योंकि यहाँ पर आंसर जो हमारा पैसे में है और इधर रुपी है, तो दोनों को सेम करना जरूरी है। तो इसको हमने चेंज कर दिया। तो ये अब हमारा 100 पैसे है, और यहाँ से हमारे पास है 75 पैसे। तो टोटल हमारे पास कितने हैं 100, उसमें से लेने हमें कितने हैं 75। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, टोटल हमारे पास कितने हैं 100, उसमें से लेने कितने हैं 75। अभी ये हमारे पास इस तरह से है, तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 75 डिवाइड बाई 100। ये लो आंसर हमारे पास हो चुका है। अगर इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो इस तरह का कुछ आंसर आ जाएगा। तो आप लोग कोशिश करना इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने का। इसमें 5 से डिवाइड करना, फिर से 5 से डिवाइड करना, और उसके बाद जो सिंपलेस्ट फॉर्म है उसको यहाँ पर लिखना, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी इनको सॉल्व कर देता हूँ, और आप लोग जो इसके सिंपलेस्ट फॉर्म है उसमें लिखने की कोशिश करना। तो मैं इसे यहाँ पर छोड़ देता हूँ, और ये जो आंसर है वो हमारा यहाँ पर लिख चुका है, ठीक है। तो इसको हम कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे। अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर टोटल पार्ट हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है। टोटल पार्ट हमारे पास 1 डे, अर्थात 1 डे को हम लोग आवर में चेंज करेंगे तो 24 आवर्स होते हैं, आप लोग जानते होंगे। तो टोटल पार्ट हमारे पास हो गए 24 आवर्स। अब यहाँ पर अगर हमें 12 आवर्स लेने हैं तो यहाँ पर हम ऊपर लिखेंगे 12 आवर्स, और इसको जैसे ही चेंज करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, 12 से डिवाइड कर देते हैं, 12 1 या 12, इसमें 12 से डिवाइड करेंगे। इसको लिख देता हूँ थोड़ा सा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे इसमें हम 12 से डिवाइड करेंगे और इसमें भी 12 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 12 1 जा 12 और 12 2 जा 24, ठीक है। तो यहाँ पर हम 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है, ये ऐसे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2, यहाँ पर हम लोग फिल कर देंगे। चलिए, ये भी क्वेश्चन हमारे पास हो चुका है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें 1 डे ऑफ ए वीक में 7 डेज होते हैं, तो टोटल हमारे पास 7 हो गया, और उसमें से 1 लेना है, यानी कि 1 डे हमें लेना है। और ये आप इसको क्रॉस भी करके सॉल्व कर सकते हैं। देखो मैं एक सॉल्व करके दिखाता हूँ, चेक करना है अगर कि ये हमारा सही है कि गलत है, तो इसको हम क्रॉस सॉल्व करके भी देख सकते हैं। देखो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा, देखो 1/7, ऑफ की जगह पर मल्टीप्लाई लगाया, और ए वीक को हमें चेंज करना है डे में। तो वीक में कितने दिन होते हैं, हमारे पास होते हैं 7, ठीक है। तो यहाँ पर 7, अब जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/7 मल्टीप्लाई 7/1, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, और उसके बाद न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 1 × 7, और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा 7 × 1, तो ये सिंपली हो जाएगा 7 / 7, जो कि हमारे पास आ जाएगा 1 डे। देख सकते हैं यहाँ पर ये आ रहा है। तो ऐसे भी हम लोग चेक कर सकते हैं कि ये सही है कि गलत है। तो चलिए, ये भी क्वेश्चन हमारे पास हो चुका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो बचा है वो भी बहुत इजी क्वेश्चन है, और ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह है।
लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट है कि दोनों तरफ दिया गया है, इधर भी और इधर भी, तो इसको हमें सॉल्व करके पहले इस तरह चेंज करना है कि कौन सा पार्ट आना चाहिए। तो पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं कि ये कितना है, क्योंकि इधर भी ऑफ लगा है, इधर भी ऑफ लगा है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो किसी एक को हम चेंज कर सकते हैं। तो पहले हम लोग इसे चेंज करते हैं कि ये कितना आएगा, कुछ इस तरह से चेंज करके लाते हैं। तो इसको हम चेंज करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4, ऑफ की जगह पर मल्टीप्लाई लगाते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं 1500। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 × 1500 डिवाइड बाई 4 × 1, क्योंकि इसके डिवाइड में 1 होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा सिंपल, सकते हैं कि ये हमारा लिखा हुआ है 375 और ग्राम, ठीक है। इसकी जगह पर हम इसको समझेंगे कि ये लिखा हुआ है। अब इसको हमें चेंज करना है सिंपल इस तरह से, जैसे ऊपर वाला ये क्वेश्चन था तो वैसे ही बन चुका है ये। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम इक्वल टू होता है 1000 ग्राम। इसको मैं पहले भी बता चुका हूं कि जहां पर किलो वर्ड लगा होता है तो उसका मतलब 1000 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 1000 समझेंगे, ठीक है। तो 1000 ग्राम, अभी हमारे पास है 1000, टोटल हमारे पास है 1000 और उसमें से हमें लेने हैं 375। तो इसको जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 375 और डिवाइड में 1000, ठीक है, क्योंकि टोटल पार्ट हमारे पास 1000 है और जिसमें से हमें 375 लेने हैं। अब इसे आप लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करिए और उसका आंसर यहाँ पर लिखिए सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के बाद, ठीक है। तो इसमें 5 से डिवाइड करिए, फिर 5 से डिवाइड करिए और ऐसे बार बार करते रहिए, आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा और बाद में इसका आंसर भी आ जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं और अब हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पर कुछ और भी क्वेश्चन हैं जो ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही हैं, लेकिन ये काफी इजी क्वेश्चन हैं क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं ऊपर। कि सिंपल से इसमें हमें करना क्या है, देखिए मैं एक दो करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज, यानी कि क्या है, यहाँ पर तो क्या आएगा। तो सिंपल सा ऐसे क्वेश्चन हम लोग ऊपर सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पर क्या लिखना है, ये अलग काम करिए और उसके बाद यहाँ पर लिखिए, ठीक है। तो इसको अलग सॉल्व करना है, लेकिन मैं यहीं पर सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो ये 1/3 लिखा और ऑफ की जगह पर मल्टीप्लाई का साइन लगाया और उसके बाद 27 लिख दिया। ये अब आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 1/3 और सिंपल सा 27 डिवाइड में 1 और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, चाहे जैसे लिख दें, मल्टीप्लाई में तो सेम वही आता है। 27 × 1 लिखें या 1 × 7 लिखें, सेम आता है। तो ये हमारा कुछ इस तरह से हो चुका है और यहाँ पर आ जाएगा 3। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9। तो यहाँ पर आंसर हमारे पास मिल चुका है। तो आंसर इसका हमारे पास आ गया 9, ठीक है। और इसको भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसको कैसे करेंगे, 1/6 मल्टीप्लाई लगाया और 48, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 48 डिवाइड बाई 6। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारे पास 8। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आ जाएगा 8, क्योंकि 8 6 जा 48। तो इसका भी आंसर आ चुका है, ठीक है। और सेम ऐसे ही क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन हैं और आप लोग 1 बाय 1 करके सॉल्व करिए। और कोई क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो आप उसके लिए कमेंट्स करिए कि सर ये क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है। एक तो मैं तुमको और बता देता हूँ, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 1 आवर और यहाँ पर लिखा है, बताया जा रहा है यहाँ पर इफ 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स। ये हम लोग जानते भी हैं, अगर नहीं दिया होता तो भी हम इतना तो जानते हैं ना। अब उसके बाद 1/2 ऑफ 1 आवर, ठीक है। तो इसको हम एन आवर, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसको चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 60 लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा सिंपल 1/2 ऑफ की जगह पे हम मल्टीप्लाई करेंगे और एन आवर की जगह पर हम 60 लिख देंगे, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोग सॉल्व करके देखना, ऐसे हम बहुत सारे सॉल्व कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 30 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे 30 सेकेंड। तो इसका जो आंसर है वो यहाँ पर लिखा जाएगा यहाँ पर 30 सेकेंड। इसको भी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं
और यहाँ पर फिर से बता दिया कि 1 डजन इक्वल टू 12 पीस होते हैं, तो यहाँ पर 12 लिखेंगे। ये 2 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 12, और जो इसका आंसर आएगा वो पीसेस में आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 12 और डिवाइड बाई 1, तो ये हमारा हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 12 और डिवाइड में 3, तो 3 मल्टीप्लाई 1, तो ये हो जाएगा 24 और डिवाइड में 3। ठीक, इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 8, तो यहाँ पर हम 8 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस जगह पर हम लोग 8 लिख सकते हैं, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ और यहाँ पर जल्दी से 8 लिख देता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएंगे 8 पीसेस लिख सकते हैं। ओके, और सेम इसको भी आप लोग सॉल्व कर लीजिए इसी तरह। और यहाँ पर भी कुछ अब ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बचे हैं, क्योंकि सारा सब कुछ तो हमने पहले ही सीख लिया है फर्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर फिर से वही क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 1/4 और ऑफ की जगह पर मल्टीप्लाई लगाएंगे और 1 किलोग्राम, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर लिख देंगे 1000 ग्राम, और फिर से इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आंसर आएगा वो यहाँ पर लिख लीजिए। और यहाँ पर डजन लिखा है तो इसको 12 में रिप्लेस कर लीजिए, 1 डजन या ए डजन इक्वल टू 12 पीसेस, तो इसको यहाँ पर रिप्लेस करके इसको सॉल्व कर लीजिए। और यहाँ पर भी सेम वैसे ही करना है, 4/5 ऑफ ए लीटर की जगह पर 1000 मिलीलीटर कर दीजिए, जो कि हम लोग जानते हैं कि ए लीटर इक्वल टू या 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। ठीक है, तो इसमें रिप्लेस कर लीजिए और यहाँ पर भी आप लोग रिप्लेस कर लीजिए। मैं इसको ज़्यादा सॉल्व करने बैठूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और उम्मीद है कि ये सारा सब कुछ हम लोग पहले ही समझ चुके हैं कि कैसे सॉल्व करना है। सिंपली जो कैलकुलेशन है वो आप लोग कर लीजिए, और कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए वीडियो में कमेंट्स करिए, तो मैं उसको कमेंट सेक्शन में सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।